जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। 27 नवंबर की थर्ड शिफ्ट की यह वीडियो है। इस वीडियो में साइंस के न्यूमेरिकल और स्पोर्ट्स करंट अफेयर में क्या बदलाव किया गया इस शिफ्ट में और आईपीएल 2025 में कैसे सवाल पूछे गए, सब कुछ डिटेल्स में देखेंगे। और हाँ, वीडियो के अंत में मैंने आपके लिए प्रमुख मुख्यालयों की स्पेशल लिस्ट रखी है जो हर शिफ्ट में 2 नंबर पक्के कर रहे हैं। यहां से क्वेश्चन आपके उसमें बन रहे हैं, तो इसको पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा था वह पूछा था आईपीएल 2025 में पर्पल कैप किसे मिली। आपसे पूछा था कि आईपीएल 2025 में पर्पल कैप किसे मिली थी, बताइए राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, प्रसिद्ध कृष्णा। इस प्रश्न का राइट आंसर था प्रसिद्ध कृष्णा को आईपीएल 2025 में पर्पल कैप मिला था। इन्होंने जो कुल विकेट ली थी, इन्होंने कुल विकेटों की संख्या 25 विकेट थी। या भी पूछ सकता है कि किस टीम से थे। गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी थे। पर्पल कैप जो होता है वह हर साल आईपीएल के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज को मिलती है। 2025 में इस अवार्ड्स को प्रसिद्ध कृष्णा ने जीता था। उन्होंने 25 विकेट लेकर गुजरात टाइटंस को मजबूत गेंदबाजी दी थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था। अगला प्रश्न भी पूछा था, इसका ये कंफर्म नहीं है पर कमेंट में आया है चैनल पे कि ये भी प्रश्न पूछा गया, तो इसलिए आपके लिए ले लिया गया है। आईपीएल 2025 में ऑरेंज कैप किसे मिली। आपसे पूछा था कि आईपीएल 2025 में ऑरेंज कैप किसे मिली, बताइए किसे मिला था। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, साई सुदर्शन। साई सुदर्शन इस प्रश्न का राइट आंसर था। साई सुदर्शन ने आईपीएल 2025 में कुल 759 रन बनाए थे। ये भी गुजरात टाइटंस से खिलाड़ी थी। परंतु या जो टाइटल जीता था आईपीएल 2025 का या आरसीबी ने जीता था, या भी ध्यान रखिएगा आरसीबी ने पंजाब को हराया था। ऑरेंज कैप जो मिलता है वो ऑरेंज कैप मिलता है सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज को मिलता है। साई सुदर्शन ने 759 रन बनाकर सबके पीछे छोड़ा था। ये जीटी टीम के लिए प्रमुख रन मशीन रहे, लगातार 650 स्कोर करके रिकॉर्ड बनाया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था। अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता था। आपसे पूछा कि कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता था। यह शायद पहले शिफ्ट में भी पूछा गया था और दूसरे शिफ्ट में कुछ घुमा के पूछा गया था, परंतु इसलिए ले लिया गया है क्योंकि थर्ड शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। बताइए राइट आंसर इसका क्या था। राइट आंसर जो था वो था ऑप्शन बी, भारत इस प्रश्न का राइट आंसर था। पुरुष और महिला दोनों टीमों ने गोल्ड मेडल जीता था। पुरुष और महिला जो है दोनों टीमों ने गोल्ड मेडल जो था ये था कबड्डी 2025 का जीता था। 2025 का कबड्डी वर्ल्ड कप बेस्ट मिलेनियंस इंग्लैंड में हुआ था। भारत ने पुरुष और हॉकी दोनों वर्गों में खिताब जीता था। इंग्लैंड जो रहा वह उपविजेता रहा। यह भारत की कबड्डी वर्चस्वता को साबित करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था आपसे। अगला प्रश्न पूछा था 2025 में लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स यानी कि टीम ऑफ द ईयर पुरस्कार किस फुटबॉल क्लब ने जीता था। बताइए राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का। राइट आंसर जो था इस प्रश्न का वो था ऑप्शन बी, रियल मैड्रिड इस प्रश्न का राइट आंसर था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर था। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड को स्पोर्ट्स का ऑस्कर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इसे स्पोर्ट्स का ऑस्कर कहा जाता है। स्पोर्ट्स का ऑस्कर कहा जाता है। 2025 में रियल मैड्रिड को जिनके लगातार शानदार प्रदर्शन के लिए टीम ऑफ द ईयर चुना गया। टीम ने यूरोपीय फुटबॉल में प्रभुत्व दिखाते हुए चैंपियंस लीग डोमेस्टिक लीग में दमदार जीत दर्ज की। यह क्लब इतिहास में कई बार लॉरेंस नॉमिनी रहा है, लेकिन 2025 में भी जीता बना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा। या जो प्रश्न था या शिफ्ट 1 में भी पूछा गया था, तो जो लोग वीडियो देखे होंगे वो देखेंगे। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना था। आपसे पूछा कि उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजोरम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उल्लास जिसका पूरा नाम होता है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम 2025 में पहला 100% साक्षर राज्य बना था, इसके तहत वो मिजोरम है। 15+ आयु के सभी लोगों को साक्षर घोषित किया जाता है। ग्राम स्तर पर डिजिटल साक्षरता मॉडल अपनाया गया। उल्लास में पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम, यह ध्यान रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस 2025 में कंट्री चैंपियन किसे घोषित किया गया। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो जाएगा ऑप्शन सी, भारत इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भारत।
लैंड गवर्नेंस सुधारों के लिए यह सम्मान दिया जाता है। भारत को भूमि प्रबंधन तकनीक और जीआईएस उपयोग के लिए सम्मानित किया गया। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स जो है इसकी वजह से पुरस्कार मिला। या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की उपलब्धि मानी जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण क्या है। आपसे पूछा था कि न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण क्या था। हाँ, विकल्प थोड़ा सा अलग हो सकता है क्योंकि विकल्पों की जानकारी जो होती सटीक नहीं होती है। ये विकल्प जो होता है वो अपनी तरफ से पुटअप करता हूं, बाकी जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आपके आए हुए क्वेश्चंस रहते हैं। कोई भी क्वेश्चन जो आपका शिफ्ट में पेपर रहा होगा, अगर आप लोग देख रहे हैं वीडियो, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके शिफ्टों में इनसे क्वेश्चन थे कि नहीं। इससे लोगों को विश्वास होगा और लगेगा कि हाँ सही है जो भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं। वैसे आप लोगों के साथ हम लोग जो हमसे पिछले 6 महीनों से जुड़े हुए होंगे वो लोग जानते होंगे कि हम लोग चैनल पे तैयारी कैसे कर रहे थे, हम लोग कैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लगाए हैं। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंदूक का रिकॉल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नियम जो है एवरी एक्शन हैज इक्वल ऑफ अपोजिट रिएक्शन, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। गोली आगे जाती है, बंदूक पीछे झटके से जाती है। यह कई बार हम लोग उदाहरण किए हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था एटीपी का निर्माण कहां होता है। आपसे पूछा था कि एटीपी का निर्माण कहां होता है, इसको पूछा था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित शायद 2 या 3 प्रश्न पूछे गए थे, पर पूरी क्वेश्चंस अभी नहीं मिले हुए हैं तो आगे बता दिया जाएगा। जो भी क्वेश्चंस नहीं हुए और बाद में जानकारी मिलेगी उन्हें वीडियो के तहत पोस्ट कर दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा वीडियो बना के। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, या एटीपी का निर्माण इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होता है। कोशिका की ऊर्जा आवश्यकताएं एटीपी से पूरी होती, सभी यूकेरियोटिक में उपस्थित होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था ब्रायोफिल्म में नए पौधे किस प्रक्रिया से उगते हैं। आपसे पूछा कि ब्रायोफिल्म में नए पौधे किस प्रक्रिया से उगती हैं। बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ब्रायोफिल्म की पत्तियां के किनारे पर छोटे छोटे कलिका बिंदु बनते हैं। ये बड्स नीचे गिरकर नया पौधा बनाते हैं। यह कायिक प्रवर्धन का सबसे प्रमुख उदाहरण है। इस प्रक्रिया में बीजों की आवश्यकता नहीं होती, पौधे स्वयं पत्तियों से उग जाते हैं। यह तेजी से फैलने वाली वनस्पति प्रजनन विधि है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था एटीपी का संश्लेषण किस कोशिकीय अंगक में होता है। आपसे पूछा कि एटीपी का संश्लेषण किस कोशिकीय अंगक में होता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल ऑफ पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि यह एटीपी यानी कि एनर्जी मॉलिक्यूल बनाता है। एटीपी का निर्माण इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ईटीसी और ऑक्साइड पैसोलोडेस द्वारा होता है। यह सभी यूकेरियोटिक सेल में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है जिसके इनर मेम्ब्रेन पर ही ऊर्जा उत्पादन होता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो इन्हें भी ध्यान रखना है, या भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। राइबोसोम, तो राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण करता है। गोल्गी बॉडी या जो है पैकेजिंग और स्त्राव कार्य करता है। और लाइसोसोम अपघटन, पाचन कार्य, ऊर्जा उत्पादन नहीं करता। या अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था आपसे। अगला प्रश्न पूछा था कालाजार किसके कारण होता है। आपसे पूछा था कालाजार जो है किसके कारण होता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लिस्मेनिया डोनोवानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कालाजार जो है यह है लिस्मेनिया डोनोवानी, या एक गंभीर परजीवी रोग है जिसे लिस्मानिया डोनोवानी नामक प्रोटोजोआ पैदा करता है। यह रोग बालू मक्खी यानी कि सैंडर फ्लाई के काटने से फैलता है। यह रोग मुख्यतः यकृत, प्लीहा और अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। इसका प्रमुख लक्षण लगातार बुखार, शरीर का वजन कम होना, पेट में सूजन, एनीमिया आदि है। बाकी विकल्पों की बात करें तो यह भी इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मोडियम मलेरिया का कारण है, या प्लाज्मोडियम जो है या मलेरिया का कारण है। ट्रेपोनोसोमा जो है, ट्रेपोनोसोमा या स्लीपिंग सिकनेस होता है इससे। और जो ऑप्शन डी दिया है वचुरिया ब्रैकॉप्टी जो है या जो है फाइलेरिया हाथी पांव रोग के लिए उत्तरदायी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था गैसों से संबंधित नियम कौन सा नहीं है। आपसे पूछा कि गैसों से संबंधित नियम कौन सा नहीं है, या आपसे पूछा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओम का नियम इस प्रश्न का राइट आंसर था। बॉयल का जो नियम है वह दाब और आयतन के संबंध को दर्शाता है। चार्ल्स का नियम जो है ताप और आयतन का संबंध दर्शाता है। एवरगोडो का जो लॉ है वह समान ताप और दाब
पर समान आयतन की गैसों के समान अणुओं की संख्या को दर्शाता है। ये सभी गैस से संबंधित है, परंतु ओम का जो ला है वह गैसों का नहीं बल्कि विद्युत धारा का नियम है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था यदि विभवांतर जो है 15 वोल्ट और आवेश जो है 5 कूलाम हो तो किया गया कार्य कितना होगा। आपसे पूछा था कि यदि विभवांतर जो है 15 वोल्ट और आवेश जो है 5 कूलाम हो तो किया गया कार्य कितना होगा, यह आपसे पूछा था। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इस प्रश्न का वैसे राइट आंसर था ऑप्शन सी 75 जूल, परंतु इसको चलिए डिटेल में सॉल्व कर लेते हैं। क्या पूछा था, विद्युत कार्य का सूत्र क्या होता है। तो विद्युत कार्य का सूत्र जो होता है W बराबर Q इंटू V। Q क्या है, तो W जो है वर्क है, Q जो है कुलाम्ब है, और V जो है पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि विभवांतर या वोल्ट है। विभवांतर या वोल्ट है। क्या दिया हुआ गया है, तो यहां जो दिया गया है वह दिया है कुलाम्ब। कुलाम्ब जो दिया हुआ है वह दिया है आपका 5 कुलाम्ब दिया हुआ है। विभवांतर जो दिया है 15 वोल्ट दिया हुआ है। जब गणना करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, क्या हुआ था सूत्र अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे, W बराबर Q अपॉन B। तो 15 गुणे 75, इसलिए 1575 जूल जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 15 जूल जो हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो प्रमुख प्रश्न थे थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे, जो इंपॉर्टेंट थे वो थे। अब आज के लिए सेशन रखा हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसको पूरा देखिएगा और नहीं समझ नहीं आ रहा होंगे तो कॉपी पेन में नोट कर लीजिएगा। यह जो प्रमुख मुख्यालय व संस्थापक है जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं सेटों में, तो एक बार फिर से इसको चलिए रिवीजन कर लेते हैं। पहला दिया हुआ है इसरो की बात करें तो अभी हम लोग इससे पहले वाले शिफ्ट में भी पढ़े थे इसरो के बारे में। इसरो से क्वेश्चंस पूछता है। इसरो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहां है, तो बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। स्थापना इसकी 1969 में हुई थी। संस्थापक हैं इसके विक्रम साराभाई। वर्तमान समय में जो उसके चेयरमैन है वो डॉक्टर बी नारायण है या 11वें नंबर के हैं। इसके बाद आता है डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। स्थापना इसका 1958 में संस्थापक रक्षा मंत्रालय के अधीन गठित है। समीर बी कामत इसके वर्तमान में प्रमुख हैं। उसके बाद आता है बार्क जो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। इसका मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना इसका 1954 में हुआ था और इसके संस्थापक जो है वो है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इसके बाद आपका आता है CSIR, या पूछ सकता है एग्जाम में, CSIR यानी कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना वर्ष इसका 1942 है। संस्थापक हैं इसके श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उस समय ये उद्योग मंत्री थे। फिर आपका आता है ICMR, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना 1911 में इसका हुआ था। फिर आता है आपका नासा की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है। स्थापना जो इसका हुआ था वह 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर आपका आता है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्थापना वर्ष की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1948 में हुई थी। फिर आपका आता है RBI की बात करें तो यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, तो ध्यान से सुनिएगा। RBI इसका जो बोलते हैं भारतीय रिजर्व बैंक या बैंकों का बैंक इसे कहते हैं। इसका मुख्यालय जो है मुंबई में। स्थापना जो हुआ था 1935 में लंदन में इसकी स्थापना हुआ था। 1937 में इसकी राजधानी कोलकाता थी, परंतु अब मुंबई है। RBI की बात करें तो वर्तमान में से गवर्नर संजय मल्होत्रा साहब हैं। पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे, तो पहले ब्रिटिश गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। और पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो पहले भारतीय गवर्नर जो थे CD देशमुख थे। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं। यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। स्थापना जो इसको हुआ, स्थापना वर्ष जो इसका है 1945 है। आपका अंतिम आज का है यूएनओ बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ को। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। स्थापना वर्ष था इसका 1945। ये जो भी क्वेश्चन आपके अगर आने वाले सेटों में आपका एग्जाम है तो यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये था आज के शिफ्ट के सबसे सटीक प्रश्न। जैसे कि मैंने कहा था स्पोर्ट्स और साइंस ही गेम चेंजर हैं, जिनका भी पेपर कल या आने वाले दिनों में है, अवार्ड्स को घोर कर पी जाइए। अवार्ड्स बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं, तो अवार्ड्स एक बार लिस्ट बना लीजिए और उसको कई बार रिवीजन करिए। यहां से आपके क्वेश्चंस कई सारे मिल रहे हैं। अगर आपको हमारी यह मेहनत और सटीक एनालिसिस पसंद आए तो रेलवे एग्जाम टारगेट से जुड़ जाइए। परिवार को बड़ा करने के लिए सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबाइए। तो मिलते हैं नए शिफ्ट के नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। और हाँ, कोई सुझाव हो तो अभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। कोई प्रश्न हो तो अभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, सभी को रिप्लाई जरूर किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।